नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 1300 नर्सिंग स्टाफ नियुक्त, हर महीने 100 आरोग्य मंदिर खोलने की तैयारी। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 1300 से अधिक नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति की गई। साथ ही आयुष्मान भारत के लिए रजिस्ट्रेशन वैन की शुरुआत की गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह और अन्य वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री गुप्ता ने आप सरकार की तीखी आलोचना की। रेखा गुप्ता ने कुंभकर्ण से कर दी केजरीवाल की तुलना, कहा वो 6 महीने के बाद अब जगे हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी को अपनी अच्छी दोस्त बताने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर भी टिप्पणी की। एक टीवी कार्यक्रम में रेखा गुप्ता ने केजरीवाल को कुंभकर्ण की संज्ञा दे डाली। पूरे इंटरव्यू के बीच से ये वाला भाग अब सोशल मीडिया पर वायरल है। दिल्ली सरकार ने कांवड़ समितियों के लिए बढ़ा दी आवेदन की तिथि। दिल्ली सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कांवड़ समितियों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 दिन बढ़ाकर अब 10 जुलाई कर दी। अब कांवड़ समितियां रविवार को भी आवेदन जमा कर सकती हैं। सरकार का उद्देश्य है कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का बदलेगा नाम, बीजेपी सांसद ने रेल मंत्री को भेजा प्रस्ताव। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। कुछ दिन पूर्व दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन करने की मांग की थी। वहीं अब चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का आग्रह किया। दिल्ली में उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों पर बैन लगाने के फैसले पर एलजी ने सरकार को पुनर्विचार का दिया सुझाव। दिल्ली सरकार के बाद अब एलजी वीके सक्सेना ने भी उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों को ईंधन न देने व उन्हें जब्त करने वाले अभियान को अव्यावहारिक करार दिया। एलजी ने सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर इस संदर्भ में दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का भी सुझाव दिया। एलजी ने साफ कहा कि दिल्ली इस तरह के कठोर प्रतिबंधों के लिए अभी तैयार नहीं। दिल्ली से गुरुग्राम के बीच जमीन के नीचे बनेगी सड़क, टनल से 15 मिनट में पूरा होगा 30 km का सफर। ट्रैफिक जाम दिल्ली की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। जाम न केवल दिल्ली में बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले कई शहरों में यही समस्या है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ओवरेज वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करेगी कि वो राष्ट्रीय राजधानी में ओवरेज वाहनों पर समान नियम लागू करने की अनुमति दे, जैसा कि देश के बाकी हिस्सों में लागू है। गुजरात मॉडल की तर्ज पर मुनक नहर पर बिछेगी सोलर पैनल की चादर, दिल्ली वालों को होगा बड़ा फायदा। दिल्ली सरकार ने मुनक नहर के 17 किलोमीटर हिस्से को सौर पैनल से ढकने की एक खास योजना शुरू की। इसका दोहरा मकसद है, पहला पानी की बर्बादी रोकना और दूसरा स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करना। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने रविवार को इसकी जानकारी दी। इस योजना के तहत दिल्ली जल बोर्ड स्टडी कर रहा है। ब्रिक्स समिट में शामिल हुए पीएम मोदी पहुंचे विदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे के चौथे चरण में ब्राजील पहुंचे। 5 देशों की यात्रा पर निकले पीएम मोदी सबसे पहले घाना गए। इसके बाद उन्होंने कैरेबियन देश त्रिनिदाद और टोबैगो का दौरा किया। यात्रा के तीसरे चरण में पीएम मोदी अर्जेंटीना गए। दिल्ली में निकली 2000 से अधिक नौकरियां, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। दिल्ली अधीना सेवा चयन बोर्ड ने दिल्ली सरकार के एनसीटी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों में 2000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार DSSB की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नवंबर तक अतिक्रमण मुक्त होगा यमुना नदी का डूब क्षेत्र, एमसीडी सहित कई निकाय मिलकर करेंगे काम। दिल्ली सरकार ने यमुना डूब क्षेत्र को नवंबर तक अतिक्रमण मुक्त करने का लक्ष्य रखा। इसके तहत सरकार ने एजेंसीज को नदी की सफाई और कायाकल्प के लिए 45 सूत्री कार्य योजना के तहत नवंबर तक यमुना के डूब क्षेत्र से सभी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में घट गए लाडली योजना के लाभार्थी, 15 सालों में 60% की कमी। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सरकार की ओर से साझा की गई जानकारी से पता चला कि दिल्ली में लाडली योजना के तहत लाभ लेने वाले लोगों की संख्या में पिछले 15 सालों में लगभग 60% की कमी आई। लाडली योजना दिल्ली में 1 जनवरी 2008 को युवा महिलाओं की सशक्त बनाने और लैंगिक असमानता को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
ऐप के जाल में 750 करोड़ की साइबर लूट, चीन तक फैला था गिरोह, दिल्ली से मास्टरमाइंड अरेस्ट। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक 36 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया गया। उसके ऊपर आरोप है कि वो एक साइबर धोखाधड़ी रैकेट का मास्टरमाइंड है। गिरफ्तार किए गए सीए का नाम अभिषेक अग्रवाल है। इस पर करीब 750 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड करने का आरोप है। राम मंदिर में होगा ध्वजारोहण समारोह, पीएम मोदी सहित हजारों विशेष मेहमान होंगे शामिल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की ऐतिहासिक गूंज अभी भी जनमानस में ताजा है। राम मंदिर ट्रस्ट अब एक और भव्य अध्याय जोड़ने जा रहा है। नवंबर में प्रस्तावित ध्वजारोहण समारोह को लेकर तैयारियों ने गति पकड़ ली। इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। गुजरात में आप विधायक चेतर वसावा अरेस्ट, एके ने बीजेपी पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में आप विधायक चेतर वसावा की तैयारी गिरफ्तारी का दावा किया है। आप के गुजरात यूनिट ने कथित तौर पर वसावा को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने का एक वीडियो भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून मेहरबान, कई इलाकों में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट। इस हफ्ते भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों पर मॉनसून मेहरबान रहेगा। इस पूरे हफ्ते बारिश की फुहारें रुक रुक कर दिल्ली एनसीआर के इलाके को भिगोती रहेंगी। हालांकि शुरुआत 2 दिन गरज चमक के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली पुलिस तोड़ रही अवैध चीनी मांझे की डोर, 3 जगह छापामार, 1226 रोज किए जब्त। स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों से पहले दिल्ली पुलिस ने खतरनाक और प्रतिबंधित चीनी मांझा के अवैध व्यापार पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। पिछले एक सप्ताह में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 3 अलग अलग अभियानों में 1226 रोज प्रतिबंधित मांझा जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंडियन ऑयल टैंकर से पेट्रोल डीजल चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंडियन ऑयल टैंकर से तेल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बाहरी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 12 लीटर डीजल, 25 लीटर चोरी का पेट्रोल और ईंधन निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण बरामद किए। एससी प्रशासन ने केंद्र को पत्र लिखकर पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को सरकारी आवास से हटाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए राष्ट्रीय राजधानी में कृष्ण मेनन मार्ग स्थित देश के मुख्य न्यायाधीश के सरकारी आवास को खाली कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने कहा कि वर्तमान में पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ तय अवधि से अधिक समय से यहां रह रहे हैं। हमारे इलाके में पूछ लीजिए हमारी शराफत, विनेश फोगाट के इलाके में पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह रविवार को चरखी दादरी के गांव बौंद कला में एक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहलवान रचना परमार को सम्मानित किया। ये इलाका विनेश फोगाट के गृह जिले का था, जहां ब्रजभूषण के दौरे का कई खाप पंचायतें और किसान संगठन विरोध जता रही थीं। 94 लाख रुपए सिर्फ शौचालय और स्नान गृह पर खर्च। सीएम रेखा गुप्ता के बाद अब स्पीकर के बंगले पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि जहां दिल्ली वासी भीषण गर्मी में बिजली और जल संकट से जूझ रहे हैं, वहीं भाजपा नेता जनता के टैक्स के पैसों से शाही ठाट बाट में डूबे हैं। इस कड़ी में उन्होंने सीएम आवास के बाद अब विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के सरकारी आवास को लेकर सवाल उठाए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान, कहा किसानों के साथ धोखा हुआ, उन्हें राहत और मुआवजा मिलना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने स्वीकार किया कि किसानों के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने बताया कि कई किसानों ने सोयाबीन बोया था लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुए, किसानों के साथ धोखा हुआ। इसके बाद उन्होंने कहा कि किसानों को राहत और मुआवजा मिलना चाहिए और अंत में उन्होंने किसानों को न्याय दिलाने की बात कही। दिल्ली से खूंखार सीरियल किलर गिरफ्तार, कैब ड्राइवर्स की हत्या कर पहाड़ से फेंकता था शव। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसे सीरियल किलर को गिरफ्तार किया जो कैब बुक कर चालक की हत्या कर उनका शव पहाड़ों से फेंक देता था और कैब को नेपाल में बेच देता था। आरोपित गिरोह का मास्टरमाइंड है और उसके 2 साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। टूटा एजबेस्टन का घमंड, भारत ने टेस्ट इतिहास में पहली बार इंग्लैंड को हराया। शुभमन गिल की कप्तानी वाली नई नवेली भारतीय क्रिकेट टीम ने वो कर दिखाया जो अभी तक नहीं हुआ। युवा सितारों से सजी इस टीम ने एजबेस्टन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 336 रनों से हरा दिया। ये भारत की इस मैदान पर पहली जीत है। जीत के लिए भारत ने इंग्लैंड के सामने 608 रनों का विशाल टारगेट रखा था।
समाचार एजेंसी रॉयटर्स का अकाउंट भारत में हुआ ब्लॉक, सरकार एक्स से मांग रही जवाब। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश में बताया गया कि यह कार्रवाई कानूनी मांग के जवाब में की गई। हालांकि सरकारी सूत्रों ने इससे इनकार किया कि हाल में ऐसी कोई नई कानूनी मांग भेजी गई थी। इसके उलट सरकार ने अब एक्स से स्पष्टीकरण मांगा कि रॉयटर्स का अकाउंट क्यों और किस आधार पर ब्लॉक किया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।